हंसते रहा करो, प्रसन्न रहा करो, वरना हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। हर स्थिति हानि लाभ में सम रहो। हानि हो जाए तो रो मत और लाभ हो जाए तो गुब्बारे की तरफ फूलो मत। सम, हर स्थिति में प्रसन्न। ये तो आएगा जाएगा। दिन रात की तरह हानि लाभ, दिन रात की तरह जीवन और मृत्यु, दिन रात की तरह अपमान और सम्मान, दिन रात की तरह है ना ये सब। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। ना सदा लाभ रहा, ना सदा हानि रही, ना सदा जीवन रहा, ना सदा मरण रहा। अपनी पूरी जिंदगी में भगवान को आपने देखा होगा मुस्कुराते ही मंदिरों में खड़े हैं, सदा भगवान स्माइल रखते हैं। आप भी हर स्थिति हर परिस्थिति में मुस्कुराओ। अच्छा, ये जीवन हंसने के लिए मिला है कि रोने के लिए? रोना सिर्फ भगवान के लिए, बाकी समय तो हंसो। ये जिंदगी गुजारनी है, समय काटना है, हंसकर काट लो या रोकर। भगवान ने मजाक किया तो मां गिर गई, भगवान ने चतुर्भुज रूप से थामा है। इन्होंने गौदान किया, पर गौदान करने के बाद वही गाय इनके खूंटे पर, इनकी गौशाला में वापस भागकर पंडित जी के यहां से आ गई। उसी गाय को दूसरी बार दान कर दिया, जिसके कारण इन्हें गिरगिट बनना पड़ा। पर गौदान किया था, जिसके कारण भगवान का दर्शन हुआ और इनकी मुक्ति हुई। एक बार दान करने के बाद उसी चीज को दूसरी बार दान नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बेटी दान कर दी, कन्यादान, कन्यादान कई बार ना, एक बार। अब उसे लेकर फिर आप उसको दान करें, अपराध है। दिए हुए दान को पहली बात तो वापस नहीं लेना चाहिए, और लेकर फिर आप उसे फिर से दान कर रहे हैं कहीं और, किसी और को, वह भी अपराध है। इसलिए दान देने के बाद उसे भूल जाने की बात कही जाती है, भूल जाओ। क्योंकि या फिर दो मत, या दो मत। कौन मांग रहा है तुमसे जबरदस्ती, और दिया है तो उसकी फिर भूल जाओ। बेटी दान कर दी, गौ दान कर दी, भूमि दान दे दी। अब जैसे हमारे देश में गांव-गांव में मंदिर होते हैं, मंदिरों में जिन सेठों ने, जिन माल गुजारों ने मंदिर बनवाया, उन्होंने जमीन लगाई होती है। दादों ने तो जमीन लगाई थी, पर आजकल के बच्चे वो जमीन, भगवान की मंदिर की जमीन भी हड़प लेते। हाँ या ना? आज गांव-गांव में जाके देखना, मंदिरों में जमीनों के विवाद चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि बाप दादाओं ने लगाई थी जमीन, बच्चों की नीयत बिगड़ गई। अरे इसकी तो बड़ी कीमत हो गई जमीन की। अब वो मंदिर पर भी कब्जा किए हैं कि हमारे बाप दादों ने बनवाया, ये हमारी जमीन है। जबकि बाप दादों ने जमीन इसलिए लगाई मंदिर में, पहले के लोग ना मंदिर बनवाते थे तो जमीनें लगाते थे उस पर। क्यों? क्योंकि वो मंदिर सेल्फ डिपेंड बना रहे, कल को उसकी मरम्मत के लिए किसी से हाथ ना पसारना पड़े। वहां कोई भी साधु आए, संत आए, तो हमेशा उन्हें दो रोटी मिलती रहे, ताकि हमने बनवाया है तो उसका पुण्य हमें मिलता रहे कि हमारे नाम से आज भी कोई दो रोटी खा रहा है। मंदिर जर्जर हो रहा है, उस पर 1 रुपया नहीं लगवाते। और अच्छा, एक बात और देखी है मैंने, आपने भी देखी हो,
जो भगवान की मंदिरों की जमीन कब्जा कर लेते हैं, मंदिरों का धन खाते हैं, वो लोग सुखी नहीं हैं। आप देखना बहुत गौर से, सुखी बिल्कुल नहीं है। पर समझाओ कि भाई ये क्यों खा रहे हो, तो मानते भी नहीं और सुखी भी नहीं। इसलिए कहता हूं, अपनी मेहनत की रोटी खाने वाला व्यक्ति सुखी होता है। बेईमानी ना इंसान के साथ करो ना भगवान के साथ करो। आज तो इंसानों के साथ छोड़ दो, लोगों ने भगवान के साथ भी बेईमानी की। क्या है भाई, उस जमीन से जो भी पैसा मिले, उसकी फसल से उसका 80% तो मंदिर में ही लगे, वहां की साज सज्जा में लगे, वहां मंदिर के द्वारा उस जमीन के पैसे से गरीब बेटियों का विवाह हो, उस पैसे से गांव में आया हुआ कोई साधु संत जरूरतमंद भूखा प्यासा, उसे ठहरने की वहां धर्मशाला हो, खाने की वहां प्रॉपर व्यवस्था हो। इस उद्देश्य से वो जायदादों का उपयोग होना चाहिए, हाँ या ना? पर कुछ लोग नहीं करते, स्वयं सरबराहकार बन के, स्वयं मुखिया बन के, स्वयं मालिक बन के हड़प लेते हैं। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की और गौदान, आप लोग भी मरने के पहले गौदान जरूर करना। गौदान करने से सारी पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी श्रेष्ठ, एक पृथ्वी दान कर दो या एक गौ दान कर दो, एक बराबर है। पूरी पृथ्वी दान करने का पुण्य गौदान में। गाय, भगवान ने गौचारण किया, गौ चराए, गाय की पूंछ पकड़ के दान होता है। गाय की पूंछ पकड़ के हम बैतरणी, हमें याद है जब हम बचपन में गाय चराया करते थे और नदियों में बाढ़ आ जाया करती थी और गाय को चरने उस तरफ जाना होता था, तो गाय जब कूद जाए ना पानी में तो हम भी कूद जाते थे और गाय की पूंछ पकड़ते थे तो वो नदी पार लगा देती थी। ये कई बार की बात हमने खुद किया। तो गाय यहाँ की नदी तो पार लगाती है, वहां की वैतरणी नाम की नदी से भी पार कराती है गौदान। इसलिए गौदान जरूर करना चाहिए। और गौ कैसे दान करना चाहिए? कोशिश ये करो कि घर में गाय रखो, गाय घर में रखो, गाय की सेवा करो, फिर उस गाय की सेवा करके फिर उस गाय का दान करो। विधान तो ये है, पर अब आजकल घर पे आप रख नहीं पाते, तो आप गौशालाओं में जाकर गौदान कर सकते हैं। गाय की पूजा, गाय की सेवा, गाय की रोटी निकालते रहो। आप जब एक गौदान करेंगे ना तो सारी जिंदगी फिर एक रोटी उसके नाम की निकालते रहो। और जब भी जाना आना हो तो वह रोटी नहीं तो एक रोटी आती है, उसे हिसाब से महीने का है ना, आप किसी ना किसी गौशालाओं में अपना सहयोग करते रहो ताकि गाय का संरक्षण होता रहे। आज घर में गाय नहीं रखते, लेकिन एक दिन आएगा कि जैसे घर में गाड़ी की जरूरत आप लोगों को दिखने लगी है कि घर में एक गाड़ी तो हो, ऐसे वो दिन जरूर आएगा फिर से वापस कि एक दिन घर में गाय हो, ये जरूरत भी सबको दिखने लगेगी।